बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ी आबाद नंबर 2 CC34 में। यहाँ के हालात बारिशों के चंद स्पेल के बाद ये हो चुके हैं कि जल थल जो है वो एक हो चुका है। जिन इदारों की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि मामलात सही हैं, मामलात बेहतर हैं, किसी भी मामूली बारिश को, किसी भी बड़ी बारिश को जो है वो हम बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल हैं, लेकिन मामूली से स्पेल आने के बाद उनका जो कारकर्दगी का जो कच्चा चट्टा है वो खुल गया है। गाज़ी आबाद, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी हालत है कि जो फैसलाबाद के लोगों को देखने में, सुनने में मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर गाज़ी आबाद में की तरफ आएँ या इनकी हम बात करें तो ये लोग जो है, अब ऐसे समझ लें कि ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि यहाँ पर इनको जो रोज़ाना की बुनियाद है या जो रोज़मर्रा के इनके काम हैं उनमें जो है वो इनको रोज़ाना ही तकलीफ़ बेशुमार देखनी पड़ती हैं, इस वजह से कि हर जगह पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। जो यहाँ के नाले हैं, जो गटर हैं, वो गंद उबल रहे हैं, इन लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। हम आए, हमें मालूम पड़ा कि कई घर ऐसे भी हैं जो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, जिनकी दीवारों के दरमियान जो है वो कई कई इंचेस की दरारें पड़ चुकी हैं, सिर्फ इस वजह से कि खड़ा हुआ वो गंदा पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ और जो है वो इनके मकानों को ऐसा समझ लें कि तबाह करने के करीब पहुंच चुका है। उसके साथ ही हमारी ये कोशिश है, हमारी टीम की ये कोशिश है कि इस वक्त जो फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनको इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरियात, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी तरफ हम जाएं और ग्राउंड पर आकर जो है वो हम उनकी ज़बानी सुने। तो आज इसी हवाले से हम CC34 गाज़ी आबाद नंबर 2 में आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके दुख दर्द, इनकी तकलीफ़ जो है वो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है। अच्छा ठीक है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कैसे हालात चल रहे हैं गाज़ी आबाद के। मुझे मालूम पड़ा है कि हालात बड़े ही अपसेट हैं। आप रिहायशी हैं, आप यहाँ रहते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? सर मैं मजदूर बंदा, दिहाड़ी करने वाला बंदा, रिक्शा चलाना हाँ। हार्ट ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। 2019 ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਉਡਾਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੱਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਫੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ को कर्जा ला ला के दवाई खा रहा हूँ। ये तकरीबन यही सूरत हाल है जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि घर जो है वो अंदर से टूट फूट गए। सर आपके सामने अंदर से घर की, बाहर से भी देख लें, ये छत देख लें आप। इधर देखें, छत को दिखाएं, ये छत सारी गिर रही है, अंदर से भी दीवारें पाट गई हैं इस छत की। हमारे पास ये पैसे नहीं है कि हम छत भी बदल लें। ठीक है। गरीब आदमी, अगर ये छत गिर जाए हम नीचे आके मर जाएंगे, कुछ भी क्या बनेगा हमारा। अच्छा, आप लोगों ने जो इदारे हैं, वो वासा हो, FWMC हो, जिनकी ज़िम्मेदारियों में, जिनकी जुरिडिक्शंस में ये आता है कि उन लोगों ने आपको फैसिलिटेट करना है, बुनियादी ज़रूरियतें आपको फराहम करनी है, उनके पास आप कंप्लेंट लेके गए, शिकायत को 1000 बार शिकायतें दर्ज कराई। हमारे तो घर में पानी फुट फुट खड़ा हो जाता है, बारिश आती है 2-2 फुट अंदर पानी होता है। अभी क्या सूरत हाल थी जो रिसेंटली एक स्पेल आया है बारिशों का? हमारी तो छत गिर गई अंदरली साइड, देख सकते हैं आप। छत गिर गई? हाँ दिखा देते हैं, अभी छत गिर गई, अंदर से गिरी हुई है, देख लें, वो 3 खाने गिर चुके हैं। ये हमारे साथ भाई हैं, हम ज़रूर इन्होंने ये जो बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे भी सही और आपको भी दिखाएंगे कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल चल रही है। मैं कुछ लोग यहाँ पर जो खड़े हैं उनसे बात करूँगा और उसके बाद हम जाकर देखेंगे अंदर कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि स्पेल आता है बारिशों का, उसके बाद कोई इदारों की तरफ से कोई आपको फीडबैक आया, कोई इदारों की तरफ से यहाँ पर सीवरेज की बेहतरी के लिए जो है वो पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? नहीं जी, इधर कोई ना सफाई वाला आता है ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਤਾ ਹੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਬਾਹਰੋਂ 2-2 ਫੁੱਟ 3-3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਗਟਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਕਚਰਾ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ तो कचरा देखो सामने, ना कोई सफाई वाला होता ना कोई चुकन होता। तो इसमें आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है उनको ये चीज़ बावर नहीं कराई कि भाई आकर आप देखें तो उससे हमारे साथ हो क्या रहा है, हम पर क्या बीत रही है? उन्होंने एक दो बारी आए आ, उन्होंने दसिया एक बारी लैके चल गए, मुड़ के आए नहीं गए इधर, ना मुड़ के वरदे ना कोई होर।
अच्छा, वासा वालों की तरफ से कोई रिस्पांस आया था वैसे इस सूरत हाल के बाद? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल बन रही है या जिस तरह के हालात हमें बनते जो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह पानी दाखिल हो रहा है, जिस तरह पानी खड़ा हो रहा है, तो कोई रिस्पांस, कोई जवाब आया हो आप लोगों ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। को? बिल वगैरह वासा के बिल? ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। अच्छा, वासा के बिल भी जो आ रहे हैं वो आप लोग दे रहे हैं, हाँ जी, दे रहे हैं। लेकिन देने के बावजूद भी जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं कोई नहीं बेहतर नहीं आ रहे, कोई आ नहीं रहा इधर, ना कोई ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ इधर। बड़े परेशान ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ, ਕਦੀ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ नहीं ਕੋਈ ਵੀ इधर ਨੂੰ। ज़ाहिर सी बात है कि जब जी हालात इस नहज पे पहुँचते हैं या हालात इस स्टेज पे पहुँचते हैं तो शहरी जो है वो कोशिश ये करते हैं कि वो अपनी जो आवाज़ है, जिन इदारों की ये ज़िम्मेदारी है उन तक पहुँचाएँ, उनके सामने रखें। लेकिन जब रखी भी जाती है, जब बात भी की जाती है, तो वो लोग जो है वो इनको टाल मटोल से काम लेते हैं और किसी भी तरफ जो है वो कोई भी काम बेहतरी की तरफ जाता इनको ना दिखाई देता है, ना इदारों की तरफ से ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिनसे हमें ये महसूस हो सके कि वाकई कहीं ना कहीं जो है वो कोई बेहतरी आ रही है। हम ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है डिस्कस करते हैं, हमने ये चीज़ आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त जो है वो एक तरफ तो दावे किए जाते हैं कि फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल हवाले से जो हमारी चाहे GDP हो उसमें जो है वो बड़े पैमाने पर जो है ये हिस्सा डालता है। GDP हो गया, फिर रेवेन्यू हो गया, हर तरह के बिज़नेस वगैरह में फैसलाबाद जो है वो तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन आप ज़रा देखें कि यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ जो है वो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। कई साल, कितना अरसा गुजर जाने के बाद भी जो है वो इन लोगों को बुनियादी ज़रूरियात इनकी जो है वो पूरी नहीं की जा सकी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वजह समझते हैं, क्यों यहाँ के हालात जो है वो अबतर हो रहे हैं, क्यों यहाँ के हालात जो है वो बुरे हो रहे हैं? सर, बारिशों की वजह से हालात बहुत ख़राब हुए हैं। इधर ना तो कोई हमारे महकमे वाले बात सुनते हैं, कचरा कुंडी बहुत पड़ा हुआ है, गटर जो है उनकी सफाई कोई नहीं है। जब बारिश आती है तो तकरीबन 4-4 फुट पानी जो है ना वो गली में खड़ा हो जाता है, गुज़रना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। और जब हम उधर कंप्लेन करते हैं तो आता ही कोई नहीं है इधर। और कूड़ा करकट देखें प्लाटों में कितना पड़ा हुआ है, कोई उठाने के लिए नहीं आता, ना घरों से कोई उठाता है। और बहुत बदबू आती है जब जहाँ से गुजरते हैं प्लाटों में से, बहुत बदबू आती है। और इधर आप खुद कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये कितना पानी खड़ा हुआ है, हालात क्या है गटरों के, कोई सफाई वगैरह कोई भी नहीं आता इधर। अच्छा, यहाँ पर कोई सफाई का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया जाता, किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर आप लोगों की पुरसाने हाल जो है वो कोई इदारा कर नहीं बनता। यहाँ पर लास्ट टाइम जो है वो वासा वाले, FWMC वाले कब आए थे और कब? नहीं, अभी आए ही नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई याद तो होगा पिछले चंद माह में या चंद साल में? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ नहीं है। यानी 1 साल में वो सिर्फ एक मरतबा सफाई करना है, उससे ज़्यादा उससे नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, उसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात हैं तो इस शहर में एवरेज हम ये भी देख रहे होंगे कि बच्चे भी बहुत सारे बीमार होंगे, क्योंकि जब गंदा पानी नालों से, गटरों से निकल कर घरों में दाखिल होगा तो बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, उसके सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, बीमार हो रहे ਨੇ, हैज़ा वगैरह की शिकायत जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि क्योंकि इधर सफाई कोई नहीं है, ना तो कोई आता है सफाई के लिए, ना कोई सफाई करता है। और गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। बच्चे जो है वो इधर मस्जिद है आपके, जब इधर पानी खड़ा है तो मस्जिद में जाना मुश्किल हो जाता है, नमाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आप लोग नमाज भी अदा नहीं कर पाते? नहीं कर पाते जब बारिश होती है। ये हालात हैं जिस वक्त जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब बारिशें होती हैं या ज़्यादा पानी जब यहाँ पे खड़ा होता है तो तब हमारी हालत ये होती है कि हम जो है वो नमाज की अदायगी से भी जो है वो महरूम हो जाते हैं। एक और हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या देख रहे हैं, क्यों आखिरकार जो है इदारों की जी 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 कोई भी इधर नहीं आता सफाई के लिए, जी तो साथ ही ये पानी देखो कितना खड़ा हुआ है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, बहुत दिक्कत होती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो सामने देखो कूड़ा करकट कितना पड़ा, बिल्कुल। तो ये गंदगी की वजह से बहुत परेशानी। तो अच्छा, उसके साथ ही आप लोगों के लिए काम काज पे जाना, जब ज़ाहिर सी बात है कई फिट गलियों में पानी खड़ा हो, रास्तों पे पानी खड़ा हो, काम पे जाना, बच्चों को चले अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, तो स्कूल जाना, काम काज पर जाना कितना को दुश्वार होता है? बहुत मुश्किल होता है, कई बार छुट्टी करनी पड़ती है, नहीं जा सकते, पानी पानी होता है। मोटरसाइकिल उसमें से लेके जाते हैं पानी में तो मोटरसाइकिल बंद हो जाती।
जाना मुश्किल होता है, तो लिहाजा आप हमारी रहनुमाई करें तो मेहरबानी होगी। चलो अच्छा, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं, जो हालिया इलेक्शन में यहाँ से मुंतखब हुए हैं, उनकी तरफ से कोई आप लोगों का दाद रसी की गई है? उनकी तरफ से आपको जो है वो कोई यकीन दहानी कराई गई हो, कोई यकीन दिलाया गया हो कि भाई चलें हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे? ये हमारे इमरान भाई हैं, ये कोशिश करते हैं, तो कभी कभी ये गाड़ी भी लाते हैं, तो जब इधर बहुत पानी होता है तो फिर ये हमारी हेल्प करते हैं। यानी कुछ ना कुछ किया जाता है इनकी हाँ तरफ जी, से। यही हमारी हेल्प करें, हमें इनको रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमारी फिर हेल्प करते हैं। बिल्कुल, ये इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था, हमारे साथ भाई यहाँ पर खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे कि हालात जो होंगे, जो सूरत हाल होगी, वो आपके सामने रखेंगे। और जिस तरह ये बता रहे थे कि हमारे जो है वो घरों की छतों की ये सूरत हाल है कि वो गिर चुकी हैं, और अगर इदारे, अगर महकमे जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं सोचते या बेहतरी की तरफ जाने के इक़दाम नहीं करते, तो ये किसी भी बड़े हादसे को जो है वो ये दावत दे सकता है, क्योंकि एक शख्स के लिए सबसे कीमती जो है वो उसकी जान है, और यहाँ पर उसकी जान भी ख़तरे में है, उसका माल भी ख़तरे में है। जिस घर पर उसने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर उसको तामीर किया, अपनी मेहनत मजदूरी से उस घर को खड़ा किया, अब यह सूरत हाल है कि उसकी दरारें पड़ चुकी हैं, और मजबूरन, क्योंकि ये मिडिल क्लास तबका है, मजबूरन जो है वो उन्हीं घरों में रिहाइश इख्तियार करने पर जो है वो मजबूर हैं। हमारे साथ हम भाई के जाएंगे, घर जाएंगे और दिखाएंगे आपको भी कि अंदर की जो है वो सूरत हाल क्या है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करना ज़रूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप, ज़ाहिर सी बात है, ये हालात सारे देख रहे हैं, आप लोगों ने दफातर में जाकर कंप्लेन नहीं की, खा वो वासा हो, खा वो फेस्को हो, क्योंकि हेल्प लाइन तो उनकी दी गई हैं, हेल्प लाइन पर तो रिस्पांस जो है वो इतना को मुतमईन नहीं होता बकौल शहरियों के, लेकिन क्या आपने दफातर में जाकर कभी कंप्लेन की है इदारों के बारे में? सर जी बार बार कंप्लेन करी दी, कोई भी नहीं आंदा, ना सफाई वाले आंदे आ ना गटरां वाले आंदे, हर जगह ते कचरा, गटर बंद पे, गटरां दा पानी ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਸਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੰਗਣ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। अच्छा, काम कारोबार की यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि बेन बाज़ार भी जो है वो सारा पानी में डूबा हुआ है। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਚਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ਜੀ ਬਿਲकुल। क्योंकि बेहतरी की उम्मीदें हैं, इम्कानात हैं कि यार चलें कोई बेहतरी होगी। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪੈगाम ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ज़ाहिर सी बात है जी, लोग इस वक्त जो है वो आपके सामने सारी सूरत हाल है कि अब इदारों से तवक्कुआत लगा लगा कर भी जो है थक चुके हैं, उनको कह कर भी थक चुके हैं। हमारी कोशिश है, हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो हम अपनी पूरी सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आवाम के जो मसाले, जो लोगों के मसाले हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस तरह लोग जो है वो तकलीफ़ में हैं, लोग इस वक्त जो है वो मुश्किलात से दो चार है, ख़ास तौर पर वो लोग जो गरीब हैं, मिडिल क्लास तबका है, और इदारों की नाअहलियों की वजह से जो है वो उनके घरों में पानी दाखिल हो गया, और अब सूरत हाल ये है कि उनके घरों की बुनियादें, उनमें जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं, और बुनियादें जो है उनमें कई कई इंच का जो है वो फासला इस वक्त पड़ चुका है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई भी मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो हालात या जिस तरह की सूरत हाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जो बुनियादें हैं मकानों की, जो आप कह लें कि एक इंच से 1.5 इंच 2 इंच का जो है वो उन बुनियादों के दरमियान जो है वो फ़र्क पाया जा रहा है, दीवारों के दरमियान जो है वो फ़र्क पाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि जो है पानी यहाँ पर कई कई दिन जो है वो कई कई घंटे जो है वो खड़ा रहा, जिस वजह से जो है वो निकासी नहीं हुई और वो बुनियादों तक पहुँच गया, और अब इनके मकान जो है वो गिरने के करीब हैं। ये भाई जिनसे हमने पहले बात की, हम दोबारा इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ये तकरीबन कितने दिन यहाँ पर जो है वो इसी तरह ही पानी खड़ा रहा है? मैंने 3-3 4-4 दिन हाथों ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟ ਲਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ, 32,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ,
24,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ 12,000 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਬਲੀ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਕਰੀਏ? यानी 24,000 बिजली का बिल आ ਬਿੱਲ ਆ 24,000 और ਬਿਜਲੀ ਦਾ। आप लोगों का सारा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम या वो सारा आपका बेटा जो है वो कमा बेटा एक ही बेटा है मेरा, वही कर रहा है, 32,000 उसकी तरफ सैलरी है, वही कर रहा है। मैं ज़ाहिर सी बात है ये भी जानना चाहूँगा कि अभी हालात ही नहीं है जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि गरीब तबका जो है वो एक घर को तामीर करना या दोबारा उसको खड़ा करना, एक बने बनाए घर जब इदारों की नाअहलियों की वजह से टूटने लग जाएं तो वो दोबारा उनके लिए घर बनाना ही बड़ा मुश्किल नहीं घर बना ही नहीं सकते सर। 12,000 32,000 तनख्वाह है, 24,000 बिल तार लिया, पिछे किहड़े बजदे ने? 15-20,000 रुपये मेरी दवाई है महीने की, हार्ट का मरीज़ हाँ। उन्होंने कहा 2 स्टड पैणगे, मेरे को इन्नी फोड़ नहीं कि मैं स्टड पवा सका अपने। उन्होंने टाइम दिता, उन्होंने कहा टाइम देवांगे तो फिर टाइम ते पैणगे, जेकर हुण पाउणे फिर 6 लाख रुपया मैं कित्थों 6 लाख रुपया अफोर्ड करावां? इस तो मैं घर दवाई खाई जा रहा तो मैं लम्मा पिया, मैं 3 महीने तो मैं घर हाँ। घर मेरा बेटे के सिर ते चल रहा, वो 32,000 रुपये लैके तो बिल दे दे। मैं तो लोगों को कर्जा लै लैके 2 लाख रुपये थले आ गया खुद अपनी दवाइयाँ के सिलसिले में। अच्छा ये तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। ये तो जो हालात हैं इस वक्त तकरीबन हर शख्स के यही सिचुएशन यही हालात चल रहे हैं कि वो जो है वो कहीं से कर्ज़ लेकर अपने जो है वो हालात गुज़र बसर कर रहा है, कहीं से जो है वो पैसे लेकर जो है वो गुज़र बसर कर रहा है। लेकिन ये जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ये भी तो ज़ाहिर सी बात है किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है, क्योंकि बुनियादें यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई फिट जो है वो उनकी दीवारों में फ़र्क पड़ा हुआ है, बुनियादों तक पानी पहुँच गया है, एक पंखा मकान छत का गिर चुका है, एक गिर चुका है। हाँ जी। तो ये तो यार बड़ी ख़तरनाक बात है। क्या कर सकते हैं हम? तो मैं अपनी दवाई ले आऊँ या बेल तारूँ, क्या कर सकता हूँ? या बेल तार लूँ या दवाई ले आऊँगा, बच्चे तो भूखे रहेंगे ना। फिर भी लोगों से पैसे ले लेके मैं अब दवाई लेके आ रहा हूँ। ये हालात हैं जी, ये सूरत हाल है जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। भाई हमें यहाँ बता रहे हैं, यहाँ की सूरत हाल भाई हमें बता रहे हैं। एक घर के अंदर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यकीन माने कि एक सेकंड जो है वो बड़ा खौफनाक है यहाँ पर, सिर्फ इसलिए कि जो मनाज़र हम देख रहे हैं कि भाई कई इंचेस जो है वो मकान इधर उधर एक दूसरे से खिसके हुए हैं, हिले हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर भाई बता रहे कि 3 दिन पानी खड़ा रहा, हम हाथों से निकालते रहे, हम बाल्टियों से जो है वो पानी यहाँ से निकालने की कोशिश करते रहे। इदारे हुक्मरान अगर हुकूमतें लोगों को घर बना कर नहीं दे सकती तो ज़ाहिर सी बात है ना बनाएं, लेकिन अगर जिन लोगों के बने बनाए घर हैं, जिन लोगों की मेहनत इन पर लगी हुई है, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट इन पर है, कम अज़ कम उन घरों को जो है वो तोड़ने का सबब ना बने इदारों की बेहतरी और इदारों के हालात और इदारों की सूरत हाल पर बातचीत का सिलसिला इस वक्त जारी है। मज़ीद भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाज़ियाबाद नंबर 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि ये ना सिर्फ मसला जो है वो मर्दों का है, ना सिर्फ मसला बच्चों का है, बुज़ुर्गों का है, बल्कि ख़वातीन के लिए भी ये दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि घर में अमूमन तौर पर जब पानी दाखिल हो, जब पानी कई फिट जो है घरों में खड़ा हो, अमूर ख़ानादारी हो गया, दीगर मामलात हो गया, ये सर अंजाम देने में जो है वो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अम्मा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, आप लोगों के लिए रहना इस जगह पर इन हालात में मुमकिन है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस साइड पे भी पानी है, सामने कचरा है, इधर भी पानी हो जाता है, गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती। कई दिन हम ना अंदर ही रहते हैं, खाने पीने से भी दुश्वारी हो जाती है कि हम मेरे कोई लाने वाला भी नहीं है, दुकानें मेरी बंद है, मैं अपने रोज़गार चलाई हुई थी वो भी बंद है। हम मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। नहीं, वो रोज़गार किस वजह से बंद है? पानी की वजह से बंद है। वो ज़रा आप बता सकती हैं क्या मामला है? पानी खड़ा हो रहता है, गटरों का बंद होते हैं, गटर वो आज भी खड़ा है, देख सकते हैं सारे। तो ये कभी भी खुशक नहीं होता, ऐसे ही रहता है पानी। 2 साल हो गए हैं यही काम चल रहा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो ज़रिए रोज़गार था या आपका घर जिस चीज़ पर चल रहा था वो आपकी दुकानें थी जो किराए पे लगी हुई थी, वो अब पानी खड़े होने की वजह से, उनमें पानी दाखिल होने की वजह से अब वो बंद है, वो किराए पर नहीं लगे, नहीं चले, जिस वजह से आप लोग अब फिर ज़ाहिर सी बात है अगर दुकानें बंद हैं, ये है, तो किस तरह फिर आप लोग गुजर बसर करते हैं, मामलात किस तरह से गुजारा करते हैं? मेरे भाई थोड़ा बहुत एहसास करते हैं। अच्छा। बस तो क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं उनसे, जो लोग हैं, जो मेरी दुकानें चल जाए, पानी ख़त्म हो जाए और मुझे ये जो पानी गटरों का है ये बंद हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दीवारें फट रही हैं, कहाँ से बनानी है दोबारा?
ये देखो ये मकान जाके अंदर देखो कैसे फटा हुआ है, ये पानी की वजह से इसी पानी की वजह से अंदर से फट चुका है ये। फट चुका है। तो ये से फिर जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों को यहाँ से जो हालात जिस तरह के आप लोग बने हुए हैं, जिस तरह पानी खड़ा हुआ है, जिस तरह जो है वो गटरों का गंद उबल उबल कर घरों में दाखिल हो रहा है, बारिशों का पानी कई कई दिन घरों में खड़ा रहता है, बच्चे भी बहुत बीमार होते हैं। सारी गल है, इतने दाने निकल रहे हैं, बुरे हाल है, बीमार हैं बच्चे, घर घर इतने कहाँ से लाएं, आमदनी होगी तो लाएंगे ना दवाई भी। जाहिर सी बात है जी, ये हालात हैं, ये सूरत हाल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी जो हमारे साथ खातून मौजूद थी वो बता रही थी कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर उनकी 2 3 4 शॉप्स हैं वो हैं, और वहाँ पर पानी भरने की वजह से, गटरों का निकासी ना होने की वजह से वो उनकी शॉप्स में दाखिल हो गया, जिस वजह से जो है वो उनकी शॉप्स भी बंद हो गए, उनका ज़रिए रोज़गार भी वहीं पर रुक गया। और भी हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना मसला है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तो पेश आने हैं? बहुत ज़्यादा मसला बनता है, हमारा तो मकान भी फट चुका है, काफ़ी सारा पानी काफ़ी दिनों से हमारे घर में भी आ रहा है, तो बहुत परेशानी है। अच्छा, काफ़ी दिनों से आप कह रहे हैं कि पानी बारिशों की वजह से जो है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो पानी खड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो रही, बिल्कुल बहुत परेशानी है। कोई बेहतरी की उम्मीद, कोई हालात नज़र आते हैं आपको? नहीं नज़र आते, नहीं नज़र मायूस हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है जी, जब इदारों से बार बार तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस लगाए जाएँ और इदारों की तरफ से काम करके ना दिखाया जाए तो फिर मायूसी भी होती है। पानी भर जाने की वजह से घरों में बच्चे भी जाहिर सी बात है बीमार होते होंगे, बच्चों को भी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो लाहक हो जाती हैं, कितनी परेशानी होती है फिर घर? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कभी बारिश होती है, अगर लंघने के लिए बहुत जगह नहीं होती, तो इस करके परेशानी है। अच्छा, उसके बाद बच्चे रात को सो पाते हैं? क्योंकि जब गंद होता है, जब पानी होता है, मच्छर वगैरह, ये सूरत हाल। मच्छर होता है, गर्मी की वजह के बच्चे सोते नहीं, फिर पैरों में खारिश करते हैं, इस करके। जाहिर सी बात है जी, हालात सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ख़वातीन हैं या जो बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, जो जवान हैं, सभी मुश्किलात से दो चार हैं, और सभी को जो है वो परेशानी है इस वजह से कि पानी की एक तो निकासी बेहतर तरीके से नहीं हो रही, पानी घरों में दाखिल हो रहा है, उसके साथ साथ ही लोगों के घर अब जो है वो गिरने के करीब हैं अगर इदारों की तरफ से तरजीही बुनियादों पर या फौरी बुनियाद तौर पर जो है वो इक़दामात नहीं उठाए जाते। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस वक्त हमारे साथ जो और शहरी, जो यहाँ के रिहायशी, जो यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके जो है वो इनके मसाइल का अहवाल जो है वो इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। लेकिन उससे कबल मैं आपको एक चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये लोग जो है वो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ़ काम कारोबार करते हैं और अपना जो है वो ज़रिया मुआश जो है वो अर्न करते हैं। लेकिन ये लोग ज़ाहिर सी बात है कि सारा सारा दिन, कई कई दिन जो है वो इसी चक्कर में, इसी मुसीबत में बैठे रहते हैं कि इनके घरों के अंदर तक जो है वो पानी दाखिल हुआ होता है, और ये उसको निकालने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे होते हैं। निकालने में इनको कई कई दिन जो है वो लग जाते हैं, जिससे ना सिर्फ इनको माशी तौर पर ज़ाहिर सी बात है नुकसान होता है, बल्कि साथ साथ जो इनके घरों में भी ज़ाहिर सी बात है कि पानी का दाखिल होना, फिर उसकी निकासी ना होना इनके लिए दर्द सर है। हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले ये किस चीज़ का बिल उठाया? ये गटर का पानी का बिल है जो आता है, 1300 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, लेकिन ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ही नहीं है। ये वासा के बिल है? ये वासा के बिल है। अदायगी हुई है? नहीं, ये अभी आया ये। अच्छा, ये अभी आया है। और ये ज़ाहिर सी बात है कि फिर अगर आप लोग अदायगियाँ भी करते हैं, अभी भी ये तकरीबन आपका 1300 रुपये का 1400 रुपये जो है वो बिल आया है, इसकी अदायगी करेंगे? सबसे पहले करनी पैनी है, करनी पैनी है, कहते तारो जितों मर्जी तारो। अच्छा, अदायगी भी बिल की आपने कर दी। उसके बाद अब क्या इस बिल की अदायगी करने के बाद आपको ये लगता है कि जिस इदारे को आप पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, वो आपका काम भी करेगा? नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वो अगर आ भी जाएगा तो हमारे से खर्चा मांगेगा कि हमें खर्चा दो, हमने गांद में हाथ मारना, ये करना, वो करना, हालांकि असी सारा कुछ उतारते भी हैं। बिल भी दे रहे हैं आप लोग,
उनके काम की बारी आए तो वो कहते हैं कि पहले हमें खर्चा दें फिर अच्छा पहले पैसे मुकाते, इतने पैसे लेंगे 4000 5000, 2 रिसीवर है ना, एक ये एक आगे है, इसका कहना ना साफ़ कर दो, उसने पहले मांगना 5000 मांग लो, 2000 मांग ले, ठीक है ना, फिर उससे बात करके फिर उसको कहना कि चलें ठीक है कर दो। यानी वो अगर ऐसे समझने के दफातर आने के वो लोग तनख्वाहें लेते हैं और काम करने की आपसे जो है वो रिश्वत लेते हैं खुद। अच्छा, उसके साथ ही जाहिर सी बात है कि अगर एक इदारा लोगों के जो तकलीफ़ हैं उसको दूर भी नहीं कर रहा, काम भी नहीं कर रहा, तो उस इदारे को फिर ये हक पहुंचता है कि वो इतने भारी भारी बिल जाहिर सी बात है लोगों से वसूल करे? नहीं कोई नहीं पहुँचता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਾੜਦਾ ਪਿਆ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਨਾ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਜੋਣੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰੇੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ मुश्किलात एक तरफ तो आप कह रहे हैं, जिस तरह भी आपने कहा है कि हम काम कारोबार जो है, जो हमारा जो ज़रिए मुआश है, जो ज़रिए रोज़गार है, उसमें भी हमें बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं जो इस इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं वो भी आपको फिर भूल गए हैं? वो भी भूल गए, वो आए नहीं इधर, कभी आए नहीं है। इलेक्शन के दिनों में आते रहते, कभी बाजारों में आ गए, कभी मोटरसाइकिल आ गए, कभी किस तरह आ गए, ये हमें वोट करो, हमें अपना हाँ जी, तो इस करके ना वो भी दोबारा नहीं आए। साढ़े वाला इलेक्शन होए तकरीबन 2 साल हो चले हैं, वो दोबारा इधर ਨੂੰ बड़े भी नहीं आए। यानी इतना तकरीबन ज़ाहिर सी बात है कि 8 माह 10 माह होने वाले इलेक्शन को अभी तक आप लोगों का जो है वो कोई पुरसा कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या समझते हैं गाज़ीपुरा और इस सीसी की महरूमियों की सबसे पहले वजह क्या है? वजह यही है पानी की निकासी नहीं है इधर, पानी बारिश पवे ना पवे पानी इत्थे रहना ही रहना। साढ़े अगले बाजार च जाके देखो, इन्हां नाल पानी इत्थे हुण भी खलोता वा ते हजे तक नहीं निकासी हुई उहदी, ठीक है ना। बारिश दा चलो जो पानी पै जांदा, गटरां दा नहीं पानी जा रहा। तो वो गटरों का तो जाहिर सी बात है कि निकल कर उगल कर जो है वो घरों में दाखिल होता है, बच्चे भी घरों में दाखिल होता, असीं आप हत्थ नाल कढदे पानी, किन्नू कहिए जाके। इन्हें बोल लै लिया, उस तो बाद मुड़ के बड़े नहीं है, ना पुछदे आके भी मरे हैं कि जींदे। उदों साडे तरले करदे सीगे कि सानू जिताओ, हजे कि साडे हल्के तो जित के गए, उधरों हरे संत ने ना, मसला तो फैसलाबाद का हूँ पूरे का ठेका दें, साडे हल्के तो जित के गए, सानू पुछया ही नहीं आ गया। इन्होंने बहुत परेशान, जाके वेखो अगले मेन आओ, जाके वेखो इन्होंने पानी हुण भी खड़ा वा, हजे तक पानी नहीं निकलिया, तो घरां च दाखिल है पानी। अच्छा, ये अभी बारिश को भी ज़ाहिर सी बात है कि कोई तगड़ी आप कह लें कि स्पेल नहीं हुआ, जिस तरह मानसून की बारिशें होती हैं 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन जो है वो लगातार मसलसल बारिशें रहती हैं, तो उसमें फिर क्या सूरत हाल होती है वो ज़रा बता सकते हैं? क्योंकि ये दुख, ये तकलीफ़ जो है वो यहाँ का रहने वाला ही जो है वो बता भी सकता है, समझ भी सकता है, और जो देख रहे हैं लोग, जो इदारे देख रहे हैं, जो हुक्मरान यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान देख रहे हैं, वो भी समझ सके कि यार इस दुख, इस तकलीफ में ये लोग गुजर रहे। सर गल ये है कि हुण देखना पता तो उन्होंने जिहड़ा रहन दिया इत्थे, बारिशां 4-5 लगातार हो जांदा, असीं वैसे डुੱਬ जाना, ठीक है ना, असीं वैसे डुੱਬ जाना, क्यों साडी मेन दा ही पानी निगान जाण दिया, वो ही निकासी है नहीं गी। इन्हां नूं चाहीदा ना निकासी करना। अच्छा, सफाई की क्या सूरत है? कभी कोई सफाई नहीं होंदी, कोई कुछ भी नहीं होंदा, कोई बंदा ही होंदा ही नहीं सफाई करन। इधर 15 साल का कोई बंदा नहीं है। 15 साल से यहाँ पे कोई हाँ, इतना कोई भी नहीं झाड़ू मारने वाला भी है। तो फिर ये बिल किस चीज़ के, क्या कह रहे थे आप? इधर आ जाएं जी। ये कैमरा मारो ना बाजार में, ये खुद ही पता लग जाए कितना सफाई वाला आता है, कौन आता है। कोई भी नहीं, इधर कोई भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो जिसको भी बुला लो, पैसे दे दो, भावें तुसी किसी ने भी बुला लो, तो जो हुण एक बंदा माड़ा दे कोल पैसे है ही नहीं देने लई, वो कित्थों दऊगा? मैं मजदूर बंदा, मैं 1000 रुपया दिहाड़ी लाउंदा वा, 1200 रुपया मेरा घर का खर्चा हो जांदा वा, लेकिन वो 200 रुपया समझ लो कि मैं अपने बच्चों का हक खो के अपने घर का सर्कल चलान दिया, ठीक है ना। अगर वो 200 मेरे कोल होर आवे तो मेरे बच्चे खुशहाल हो जाना, ठीक है ना। तो उस 1000 दे विच भी असीं अगर इन्हां नूं दे दईए 200-400 रुपया, तो साडे दे बच्चे भी भुखे बह गए ना, फिर वो नहीं सर्कट है इत्थे, ठीक है ना।
तो क्या ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात या सूरत हाल इस तरह भाई भी बता रहे हैं कि ना कभी कोई यहाँ पर पानी की निकासी के लिए कोई गाड़ियाँ आई हैं, ना कभी कोई सफाई के लिए कोई आई हैं। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 15 ਸਾਲ से ये हालात है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਗਟਰ ਖਲਾਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲਾਏ ਆ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिर यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो भी कसूरवार है। उन लोगों ने वोट तो लिया, आप लोगों की बेहतरी के लिए सोचना उनकी ज़िम्मेदारी था। वो ज़िम्मेदारी सोचते, वो इदारों को बावर कराते, वो या जो है इदारों को कहते कि भाई ये काम करिए, आपकी ज़िम्मेदारी है ये। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਣਿਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਨਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਧਰ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਟਾ ਟੋਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ये जो पानी है ये तो फिर मस्जिद के अंदर तक चला जाता होगा। अगर मस्जिद नीवी होती तो ज़ाहिर बात जाता। अभी भी यहाँ पर होता तो होगा, यहाँ तक ये जो स्टेयर्स हैं यहाँ सलाब चढ़ी हुई है, पैप तिकर पानी जाता है, वो पैप ना उसके तरफ पानी चले जाता है। बिल्कुल ये हालात, ये सूरत हाल हैं। ये तो यहाँ के जो रिहायशी हैं, ये जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो आपके सामने इस चीज़ को रख रहे हैं। ये मज़दूर तबका है, मज़दूर क्लास है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कमा कर खाने वाला तबका है। और इसका भी उतना ही पाकिस्तान है जो एक कह लें कि आप एलीट क्लास का है, आप कह लें कि एक पाकिस्तानी, एक तगड़ा शहरी जिसको हम कह लें, उसका है। इनको भी इनके राइट्स, इनके हुकूक ज़रूर मिलने चाहिए। कौन हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बड़े उदास खड़े हैं, बड़े मायूस खड़े हैं, लगता है कि इदारों ने बड़े ही जलील कर दिया। हाँ जी, इधर आते नहीं गए, गटर कढ़न वास्ते भी नहीं आते, सफाई करने वास्ते भी नहीं आते है। प्लाटा ही देखो किन्ना किन्ना गंद खड़ा, आते नहीं है। वो कहते पैसे दे दो, कहीं चुकते ने। तो फिर इतनी सख्त है आप लोगों की कि बिल भी अदा करें, फिर वो अगर काम करने की उनकी बारी आए या काम करने का कहें तो उनको जो है वो फिर आप लोग पैसे भी दें, फिर उनको आप लोग जो है वो रिश्वत भी दें। हाँ जी, इतनी क्या है आप लोगों की सख्त? नहीं इतनी नहीं। तो फिर क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि किना तो साडा काम। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान अवान साहब, जो गाज़ियाबाद नंबर 2 CC 34 के नायब सदर हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, बल्दियाती इलेक्शंस हुए, और उस इलेक्शंस के बाद जो सूरत हाल रही, जिस तरह बल्दियाती इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस चीज़ से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। उसके बाद मैं जब इनके इस हलके में, इनके इस जो सीसी में जब हम गए हैं, हमने हालात देखे हैं, तो हालात हमें जो है वो बहुत ही बुरे नज़र आए हैं। तो इसके पीछे ये एक तो ये भी वजह हो सकती है कि शायद जब बल्दियाती इदारे फ़ाल थे और बल्दियाती इदारे फ़ाल होने के बाद भी उनको अगर वो पावर्स नहीं दी गई, वो इख्तियारात नहीं दिए गए, बजट्स नहीं दिए गए, तो क्या ये एक वजह ये थी जिस वजह से जो है वो इलाकों की तरक्की जहाँ पर थी वहीं रुक गई, और वो जो 5 साल जो तरक्की के होने थे उनमें जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी? या फिर कोई और भी वजह है, या फिर कोई ऐसी भी वजह है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इदारों की तरफ से अदम दिलचस्पी है, जिन इदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अपनी जो है वो अपने कारहाय मनसबी जो है वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। इमरान साहब से हम इस वक्त जानेंगे, नायब सदर हैं CC 34 के। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि इस इलाके के हालात हमने देखे हैं, लोगों के इस वक्त मकान गिर रहे हैं, लोगों के मकानों की तकरीबन जो है वो हालत इस वक्त खस्ता हाल ही है, और ये सारी सूरत हाल, इस सारी जो सिनेरियो बना हुआ है, इसके पीछे वजह आप क्या समझते हैं और इस चीज़ को बेहतर कैसे किया जाए?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है। हमारा गाज़ियाबाद नंबर 2 और CC 34 का मैं नायब सदर हूँ मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम नून का। और जो हमसे पहले गवर्नमेंट थी ना वो PTI की गवर्नमेंट थी। उन्होंने कोई भी इलाके में किसी MP MN को कोई भी फंड वगैरह नहीं दिया, ना ही किसी इदारे को उन्होंने कहा कि इनके काम करवाए जाएं, और ना आज तक कोई काम हुआ है। तो जो अब मौजूदा सूरत हाल है, हम लोग जो हमारे कैंडिडेट थे MPA और MNA राजा दानियाल अहमद साहब, हम लोगों ने, और चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर साहब जो MPA हमारे साबका, हम लोगों ने उनके पास गए कि हमारे इलाके में बहुत मसला बना हुआ है वासा का। क्योंकि मसला असल PTI की गवर्नमेंट की वजह से बना, और क्योंकि उन्होंने किसी MP को और MN को किसी को कोई फंड वगैरह नहीं दिया। जो सीवरेज लाइनें नहीं डलनी थी और जो पुरानी लाइनें डली हुई वो नीचे वो बैठ चुकी हैं। तो लोग हमारे इलाके के लोग मेरे पास इकट्ठे होकर आए, हम लोग इकट्ठे होकर राजा रियाज अहमद के पास गए और चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर के पास गए। उन्होंने बोला कि अगर हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को फंड देगी इंशाल्लाह हम आप लोगों का काम करवाएंगे। यकीन दहानी उन लोगों की तरफ से करवाई गई है, लेकिन उससे पहले अब ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इन मसाइल का जो है वो आगाज़ हुआ, और जो ग्राउंड रियलिटी पर इस वक्त मसाइल का जिनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उनकी इब्तदा, उनका आगाज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ये हमारा यहाँ का MPA जीता है बशारत अली डोगर साहब जो PTI के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ के कामयाब हुए हैं इलाके से। आज तक उन्होंने जब से वो कामयाब हुए एक दिन भी उन्होंने इलाके में ना चक्कर लगाया, और ना वाम के जो लोगों ने उनको ब्रॉडकास्ट किए थे या दिए थे, ना वो लोगों को मिला, और ना आज तक उसने कोई इलाके में काम करवाया। तो लोग उनके पास जाते हैं तो आगे से उनका गेट बंद। यानी आप लोग एक यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की अदम दिलचस्पी, फिर आप ये कहते हैं कि माजी के अंदर जो हुक्मरान रहे हैं या जिस पार्टी की हुकूमत रही है उसकी तरफ से इस मसाइल का जो है वो तब आगाज़ हुआ। उसके साथ ही क्या ये भी बुनियादी वजह है कि जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में आप लोग जीते, फिर आपको उस तरफ फाल नहीं किया गया, फिर आप लोगों को बजट्स नहीं दिए गए, ना आपके पास बजट थे ना आपके पास इख्तियारात थे, बस महज वो एक नाम के आप लोगों के साथ एक सदर, नायब सदर, मेयर, डिप्टी मेयर जो है वो एक मेंशन किया गया था। क्या फिर ये भी एक वजह है कि जिन इलाकों के मसाइल इलाकाई सतह पर हल हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि वो साहब ने किसी बंदे को कोई पावर ही नहीं दी, ना MPA को ना MNA को, ना उनको कोई फंड दिया है। खाली उसने पर्चे करवाने के अलावा उसके पास कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आया, और ना उन्होंने कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई काम करवाया है। ये देखिए आपने गाज़ियाबाद नंबर 2 CC 34 का विज़िट किया है, देख लें कोई भी बाज़ार पानी से सारे भरे हुए हैं कि सीवरेज का और सफाई का कचरे का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। ये लाइनें नहीं पड़नी हैं और इनको नया फंड मिलना चाहिए, और इनके मतलब ये काम होना चाहिए। वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं लोग, स्कूल नहीं जा सकते, और रास्ते गुजरने वाला रास्ता नहीं है, जनाजा लेकर नहीं लोग जा सकते। ऐसा रास्ता वहाँ पे ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आधा गोडा वहाँ पे पानी है हमारे इलाके में पूरे में। ये इस वक्त ज़ाहिर सी बात है सूरत हाल का आप लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद ही अभी चूँकि तहरीक इंसाफ की यहाँ से जिनको टिकट जारी किया गया था वो जीते हैं, और उनसे भी आप लोगों को शिकायत हैं कि वो हल्के में दोबारा वापस ही नहीं आए, वो जीत कर यहाँ से चले गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है वो दोबारा आकर चक्कर लगाने। जी ऐसे ही बशारत अली डोगर साहब जीते हैं यहाँ से, हमारे इलाके के लोगों ने काफ़ी उनको वोट वगैरह दिए हैं। तो आज तक वो हमारे इलाके में एक दिन भी यहाँ पे नज़र नहीं आए। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ से 200-500 बंदा इकट्ठा होकर उनके पास गया है कि इलाके की सफाई करवा दें, और वो आगे से लोगों को बोलता है कि मैंने आपसे तो वोट लिए ही नहीं, ना आपने हम लोगों को वोट दिए, वो ऐसे बातें कर रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल है, ये स्नैरियो जो आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है।
ایک تو عمران صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم یہاں سے بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہوئے تو ہم اپنے فرائض منصبی جو ہے ہمارے جو کارہائے منصبی تھے وہ ہم سر انجام ہی نہیں دے سکے، جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں تھیں وہ سر انجام ہی نہیں دے سکے، کیونکہ نہ ہمارے پاس اختیارات تھے، نہ ہمارے پاس فنڈز تھے، نہ ہمیں جو ہے وہ فعال کیا گیا۔ وہاں سے جو ہے وہ یہ مسائل بیسیکلی جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ اب گلی ہو گیا، محلہ ہو گیا، دیہات ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو گئی، وہاں کے اگر گلی کا کام کروانا ہے، وہاں پر اگر نکاسی کو بہتر بنانا ہے، وہاں پر اگر سیوریج سسٹم کو بہتر بنانا ہے، تو یہ وہاں کے جو یو سی 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 چیئرمین وائس چیئرمین ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ان کی جوریڈکشنز میں آتا ہے، نہ کہ ایم پی ایم این ایز کے۔ اگر ایم پی ایز ایم این ایز کے پاس جاتے بھی ہیں تو عمران صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر ہم ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کون سا وارڈ دیے ہیں، آپ نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیے، آپ نے تو جو ہے وہ پارٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹکٹ ووٹ ملی اور پارٹی کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ بہرحال جب اس طرح کا مایوس کن ایک رسپانس جو ہے وہ منتخب نمائندگان کی طرف سے آئے گا تو یہ عوام کے لیے واقعی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ ہوگا۔ اس کے بعد اگر جس طرح بھی عمران صاحب یہ بات کر بھی رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ فعال کیا جاتا تو آج ان مسائل کا کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو، شہریوں کو جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ ادارے ہر ایک یو سی 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 پر توجہ دیں گے اور وہاں کے کم از کم جو شہری ہیں ان کو بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں گی۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔